सूरह हूद से आयत पढ़ने लगा हूं। कौम समूद ने हजरत सालेह से मुआवजा मांगा कि हमारे सामने पत्थर से पहाड़ चीर के नाका निकले। नाका नहीं समझते? ऊंटनी। हाँ, हमारे सामने बच्चा दे, यानी पत्थर से निकले, न किसी ऊंटनी के शिकम में रहे, न किसी की सुल्ब में रहे, और बच्चा भी बगैर नुत्फे के दे। यानी काफिर होकर भी ये मानते थे जो अल्लाह की तरफ से मुआवजा हो वो नुत्फों के बगैर होता है। नहीं, अब यहां मुझे एक जुमला कहना है, जिसको बुरा लगे बेशक चला जाए उठकर, कहे बिना मैं रह नहीं सकता। हाँ कहे ना मुझे, काफिर ये माने, चूंकि जब ये नाका निकली ना, फिर अली शर सुल्तान, तो फिर अल्लाह की आवाज आई, हाज़े ही नाकतुल्लाह है लकुम आयतन, ये नाकतुल्लाह है, आयतुल्लाह है। यानी काफिर मानते थे कि जो अल्लाह की आयत हो वो नुत्फे से नहीं। मुकस्सिर शिया 14 का नुत्फा तलाश करके साबित कर रहा है मैं काफिर से बदतर हूं। तमहीद के लिए जुमला बोला था, तमहीद खत्म हो चली है। फिर बाबर सुल्तान कलब अली शाह की नाका निकली, नाकतुल्लाह भी कहलाई, लेकिन हवा तक भी न उड़ सकी। 5 साल की उम्र में तेरे इमाम मूसा काज़िम ने अपनी ऊंटनी को वहां तक पहुंचाया जहां शब मिराज बुराक भी नहीं जा सका। जो बरामदे में बैठे हो बोले पढ़ेंगे ना मेरी बात है, कभी कभी हाथ उठाते रहना। 5 साल की उम्र में सफवान बिन महरान रावी है कि मुझे सादिक आले मोहम्मद ने कहा मेरी शोला नामी नाका पे पाखर डालो, दरवाजे के पेश करो। तो मैं ले आया। 5 साल का मूसा काज़िम बाहर निकला और मुझे कहा अनखिन नाका बिठा। तो मैं दिल में ये सोच रहा था कि सादिक आले मोहम्मद ने कहीं जाना होगा, लेकिन मेरी जुर्रत ना हो सकी, मैंने फौरन बिठा दिया। बैठे, तारत फिल हवा वगाबत फिल समा, हवा में उड़ी आसमानों में गुम हो गई। अपने मकसद की तरफ बढ़ना चाह रहा हूं। सफान कहते हैं मैंने दिल में इन्ना लिल्लाह पढ़ी कि अभी सरकार बाहर आएंगे, नाका पूछेंगे, मैं तो मारा गया। मैं किसी शशपंज में खड़ा था। नाज़लत मिनस समा, आसमान से उतरी नाका, कानों पे थोड़ा थोड़ा पसीना था। नाका को नौकर आया, मौला कहते अस्तबल में पहुंचा दो नाका। मेरी जान में जान आई। मौला ने बुलवाया, परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने मूसा काज़िम के लिए मंगवाई थी। मौला इधर ऊपर उड़ गए थे, कहाँ गए थे? 2 फिक्रे साहिब सुल्तान जैद सुल्तान बोले मेरे इमाम ने हर हलाल यहाँ लिखे, फरमाते बलगा मूसा मा बलगा जद्दी लैलतुल मिराज व बलगा सलामी इला कुल्ले मोमिनिन फी मशारिकिल अर्ज़ व मगारिबिहा। पहली बात तो ये समझ लो, शबे मिराज जहां जहां मेरा नाना गया वहां वहां मूसा काज़िम गया। दूसरा जुमला बल्लगा सलाम इला कुल्ले मोमिन फी मशारिकिल अर्ज़ व मगारिबिहा। फरमाया रूए ज़मीन की हर मशरिक हर मगरिब तक मूसा काज़िम ने हर मोमिन तक मेरा सलाम पहुंचाया है। सर उठाओ। एक
जुमला है, भेज रहा हूं, मैंने हवा के सुपुर्द करना है, वसूली तुम खुद करोगे। हदीस कुदसी है, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अल्लाह के कलाम के दो किस्में हैं, जो फरिश्ता लाया, कुरान कहलाया, और जो गुफ्तगू ज़बान बेज़बानी से अल्लाह ने बगैर किसी वास्ते वसीले जरिए की अपने हबीब से की, वो हदीस कुदसी है। तो हदीस कुदसी में अल्लाह कह रहा है, इन्ना लिल्लाहि इबादत अताउ फीमा अरादा फअताअ फीमा अरादू। फरमाया मेरे कुछ ऐसे इबाद हैं, अब्द की जमा है इबाद, मेरे कुछ ऐसे इबाद हैं जो जो मैंने इरादा किया उन्होंने पूरा किया। अब मुझ पे भी वाजिब है कि जो जो उनका इरादा हो मैं पूरा करूं। नहीं, पहले इरफान भट्टी मैं इबाद के अदद बताता हूं, सफदर जमा करना, ऐसे ना हो तो पेंसिल कापी तो है तुम्हारे पास, लिख लेना। ऐन के 70, अब्दियत भी ऐन से शुरू होती है, इबादत भी मेरे वालों ऐन से शुरू होती है, और अली भी ऐन से शुरू होता है। खुदा ने ये लफ्ज खल्क करके बता दिया, इबादत में अली है तो इबादत है, वरना वर्जिश है इबादत में। अल्लाह अल्लाह, जो 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 हाँ। तो ऐन के अदद 70, बे के 2, अलिफ का 1, दाल के 4, 77। 7 और 7 कितने होते हैं? लफ्ज बताता है कि बात ही 14 की कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब मुझे नहीं खबर, तमाशाइयों से वजन पर कभी किताब नहीं करता, ना आज करूंगा। और 77 को बनाया कैसे? फिर बाबर सुल्तान तलब शाह 77 2 दफा 7 लिखो, और जिसकी मैं मजलिस पढ़ रहा हूं वो 7वां है ना। अल्लाह अल्लाह। अब यही तुम्हारे इसी इमाम का एक जुमला, हमारे पहले पढ़ रही है ना बात है, कबर इसी शहंशाह का एक जुमला हलाजादों तक भेजना है, वसूल करना। अब ज़हन में आ गया ना। अल्लाह फरमाता है मेरे कुछ ऐसे इबाद हैं जो मैंने इरादा किया उन्होंने पूरा किया। इरादा किया, ये नहीं कहा जो मैंने बोला। अल्लाह जाने साजदान बेबदन के इरादों तक ये बदन वाले पहुंचते कैसे। अल्लाह जो 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 हाँ। इसी तरह शहंशाह का मैंने फरमान पढ़ा है, और इत्तेफाक से एक किताब अभी भी दिखा सकता हूं, मजलिस के बाद बेशक चले आना। फरमाते हैं अताना हो क़ब्ला खल्क़िल खल्क़ फफ़व्वदा इलैना उमूरल खल्क़। फरमाया मखलूक नहीं थी, हमने तब उसके इरादों की इताअत की। पीर शहंशाह कुछ नहीं था जब इन्होंने बेबदन ज़ात के इरादों की इताअत की। जर्रे से अर्श तक कुछ नहीं था भी नहीं था। हाँ, उस वक्त फरमाते हमने उसकी इताअत की क़ब्ला खल्क़िल खल्क़, मखलूक की तख्लीक से पहले। फिर उसने ये इनाम दिया हमें, मखलूक बना के उनके इरादों पे हमें हाकिम बना दिया। अल्लाह अल्लाह अकबर। जो इतने से आदमी की आवाज तुम सबसे ज्यादा है। हाँ, सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें रखना। ये देखो, खुदा की कसम तुम्हारा अपना घाटा होता है।
इनकी विला में डंडी न लगाओ ना। खुदा की कसम कायनात के इरादों की बागडोर ये हुबदार को भी दे सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं कह गया पता नहीं किस हिसाब से मेरी बात बदल गई। जी जी, हुबदार के हवाले कर सकते हैं। बिलाल कौन था? नबी था। बहलोल कौन था? इमाम था। सलमान कौन था? हुज्जत था। तो फिर कायनात की नब्जें जो टटोल रहे हैं, क्यों? विला में खालिस थे। एक और हदीस आ गई है, इसी शहनशाह से सटवाकर मंसूब है, सुनाऊं? पिछले मल्ले का दिल नहीं है? अच्छा, फरमाते हैं मन अहब्बा अहलल बैत व हक्का हुब्बुना फी क़ल्बिही जनाउ यनाउ बी अल हिकमत अला लिसानिही व जुद्दिदा लहुल ईमान फी क़ल्बिही व जुद्दिदा लहु अमल सबईना नबिय्यन व सबईना सिद्दीक़न व सबईना शहीदन व सबईना आबिदन अबदल्लाह सबईना सनतन। दुआ भी करनी है कि खरीदार हूं को चंद मेरे सामने। फरमाते जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करे और उसके दिल पर लिखा भी जाए कि इसकी मोहब्बत बरहक है, खाली खोली जबान से दावे न करता फिरे, हक्का का हुब्बुना हमारी मोहब्बत बेतहकीक बरहक साबित भी हो जाए। अब जरा इनाम सुनना, कितने इमाम तेरे मौला ने बताए। फरमाया पहला इनाम ये है, जरा यनाबील हिकमत अला लिसानिही, हिकमत के चश्मे उस बंदे की जबान से फूट पड़ते हैं जो मोहब्बत में खालिस हो। तो मैं इस बहुत बड़े इज्तिमा में एक तिजारत बता के गज़नफर जा रहा है। हाँ, फरमाया जुद्दिदा लहुल ईमान फी क़ल्बिही, और उसके दिल पर ईमान की तजदीद कर दी जाती है। अल्लाह दोबारा लिख देता है ये ईमान वाला है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तुम में अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी आज तक एक नमाज कज़ा नहीं, एक रोजा कज़ा नहीं, कोई अमल उसने छोड़ा नहीं, कितने एक हो जाएंगे? हैं? मरते तक 50 साल की इबादत, 60 साल, यही है ना? मूसा काज़िम से सुन कि इनकी मोहब्बत का इनाम क्या है। फरमाया जुद्दिदा लहु अमल सबईना नबिय्यन, सिर्फ हमारी खालिस मोहब्बत करे उसके नाम अमल में 70 नबियों के अमल लिखे जाते हैं। मेरा ख्याल है ये तिजारत तुम्हें रास नहीं आई, और जिनकी विरासत 70 नबियों के अमल लिखवा रही है तुम्हारे नामा अमाल में, बिफर के उसका नाम ही नहीं ले सकते। जुद्दिदा लहु अमल सबईना नबिय्यन, 70 नबियों के बाद। अच्छा नहीं, हदीस ये अभी सब बाकी है, लेकिन एक दूसरी हदीस यहां मुझे याद आ गई है, चूंकि मेरा रट्टा तो होता नहीं फिर भूल ना जाएगा। वो हदीस तुम्हारे रसूल की है, सुना दो। यहां हुबदार को 70 नबियों के अमल मिल रहे हैं मुफ्त में, और जागना हलाल दो। रसूल ने फरमाया मल्लम याते विलायते अहले बैती फी यौमिल क़ियामत अक़ब्बहुल्लाहु फी नार जहन्नम व इन अता बे अमल सबईना नबिय्यन। फरमाया जो बंदा क़यामत के दिन मेरी अहले बैत की वलायत के बगैर आया, अल्लाह उसे जलील करके जहन्नम में डाल देगा, चाहे 70 नबियों के बराबर अमल करके क्यों ना आए।
जो अल्लाह फिर मैं एक आलम जज्ब में बात आ गई है तो फिर चूकती नहीं मुझसे। किसकी मजलिस पढ़ रहा हूं मैं? मूसा कादिम की मूसवियत की कसम, इसकी काज़मियत की कसम, इसकी इमामत की कसम, इसकी वलायत की कसम, इसकी हिफाजत की कसम, इसकी रियाजत की कसम, इसकी रिफत की कसम, इसकी मंजिलत की कसम, इसकी हकीकत की कसम। कायनात पे वाजिब है मूसा काज़िम की वलायत का इकरार करना, इस मूसा काज़िम पे भी वाजिब है यारी रहना। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, अभी बिरबाबुल का इनाम बाकी है। जुद्दल्लाहु अमल सबईना नबिया, सिर्फ इनकी मोहब्बत में खड़ा हो। पता नहीं ये क्या है, सिर्फ मोहब्बत करे, खालिस हो के। 70 नबियों के अमल लिखे गए। नबी के अमल समझते भी हो? पूरी उम्मत के मिलाकर अमल कम हो, अकेले नबी के ज्यादा हो फिर नबी होता है। और फिर 70 नबियों के अमल लिखे गए। वाह सबईना सिद्दीक़न, फरमाया 70 सिद्दीकों के अमल उसके नाम अमल में लिखे जाते हैं। नहीं तुमने, मैंने कह दिया, सुन तो लिया तुमने, लेकिन सोचा नहीं। सिद्दीक होना भी छोटी बात है। आप कुरान ले आओ, बड़ा होगा दरबार पे भी। वज़कुर, अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। ऐ मेरा हबीब, कुरान में इब्राहीम का जिक्र कर, वो सिद्दीक नबी था। और क्या जादू है मोहम्मद वाले मोहम्मद की विरा में, जो अपने हुबदार को 70 इब्राहीम के अमल अता कर दे। अल्लाह अल्लाह जो सत्तर नबियों के अमल, 70 सिद्दीक के अमल, व सबईना शहीदा, 70 शहीदों के अमल, वजुद्दा अमल सबईना आबिदन अबदल्लाह सबईना सनत। फरमाया 70 आबिदों के अमल, इसमें एक एक आबिद ने 70 साल खालिस इबादत की हो। ये तो मिल गया उसको जिसने माना। ये मानने का सिरा है मेरे वालों, पहचानने का और है। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। हाँ, और फिर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी मजलिस पढ़ रहा हूं, ये फरमाते हैं ना जाना सिर्र व अबदना हो जहरा। अल्लाह ने हमसे सरगोशियां की छुप कर। अब जिनके मिजाज खैबर खंदक के साथ बंधे हुए हैं, उनके तो वाकई शर्म से गुजर रहा होगा कि रज़न फर क्या बोल रहा है। जो इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर जानते हो, वो मेरे साथ चंद कदम चलो। उसने हमसे सरगोशियां की छुप कर। जब कुछ नहीं था तब भी छुप के करता था, जब सब कुछ है तब भी छुप के करता है। अल्लाह अकबर। क्यों कहूं एक फिक्रा, तुम्हारा दिल होता तो कह देता।
अब फिर नादिर हुसैन को अकेले बता दूंगा, क्योंकि सिर्फ एक ही आवाज आई है। इन्नल इमाम हिजाबुल्लाहिल आला, इमाम अल्लाह का बुलंद वाला हिजाब होता है। अब नहीं, इतना शोर तो बच्चे में भी होगा, ये जो मेरे सामने बैठा है। हिजाब पर्दा, पर्दे के पीछे होता है पर्दादार। जी जी जी, ये 14 है उसका पर्दा, इनके पीछे वो है। इसीलिए तो खुदाई लुटा कर भी इनके शुक्रिया ऊपर से अदा करता है अल्लाह, कि तुमने मेरी जात का धर्म रखा हुआ है, तुम हट जाते मैं बेपर्दा हो जाता। अल्लाह 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 अल्लाह। जी, अब एक तो ये मुश्किल है फिर इबादत कि मिंबर पे अकेला हूं मैं, 2-4 साथ होते मेरे तो इस वक्त तक कौन पता नहीं किस मंजिल पे पहुंची हुई होती। हाँ, बहुत कुछ देखना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है, और अपने मनसब के तकाजे भी पूरे करने हैं। हाँ, यानी तुम उस मंजिल पे भी इनको नहीं मान रहे हो जहां इनके नौकर खड़े हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं कह गया हूं, तुमने बड़ी खूबसूरती से मेरा जुमला हजम कर लिया है, जरा साड़ उठाओ। ऐसा है या नहीं? जब कहा जाए ये रिस्क बांटते हैं, माथे पे बल, चेहरे पे शिकने, दिल में इनकार, जबान पे तकरार, ये तलखियां बोल पड़ती हैं। मेकाइल का कहा जाए कि रिस्क बांट दिया है, एक भी इनकार नहीं करता। जिनकी जूती के सदके मेकाइल बना, वो रिस्क बांटे तो शियों का मैदा बर्दाश्त कर लेता है। अगर 14 बांटे, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के बगैर कैसे मुमकिन है? यानी फट अल्लाह को लाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, सन 81 में मैं मुहर्रम पढ़ रहा था मुल्तान, तो और उस साल पता नहीं आप में से किसी को याद है या नहीं, एक पूरे मुल्क में वबा की तरह ये बात फैली हुई थी। जहां कहीं दीवार पे लिखा होता ना या अली मदद, कोई रात को लिख देता नीचे या अल्लाह मदद। आ गया याद? जहां लिखा होता या अली मुश्किल कुशा, कोई लिख जाता अल्लाह मुश्किल कुशा। मेरे पास चेट आई कि क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे तो खुशी है कि ये हो रहा है। मैंने कहा तुम परेशान हो रहे हो, मैं खुश हो रहा हूं। क्यों? मैंने कहा अली के मुनकर के अंदर का मुफ्ती मान तो रहा है कि अली के मुकाबले बंदा नहीं आ सकता, बस अल्लाह को रहेगा। हाँ, वो अल्लाह को ही फौरन लाते हैं मैदान में। हाँ, बल्कि अभी भी मैंने पीर बाबर सुल्तान कलबरिशा रियायत की है। मैंने कहा है जहां इनके नौकर खड़े हैं वहां भी इनको देख के तुमने नहीं माना। मुझे जाते वाजिब की कसम, मैंने इससे हजारों दर्जे ऊपर इनको देखा है। इसी मिंबर की कसम, चादर ततहीर की कसम, काबतुल्लाह की तकदीर की कसम, हजारों गुना ऊंचा देखा है, फिर भी न मेरा कभी दिल धड़का है और ना ही मैंने इनको अल्लाह सोचा है। क्योंकि नहीं सुन जाओ, कल जवाब मैं पूरे मजमे के चेहरे पे खुद पढ़ लूंगा। इनको अल्लाह वो कहता है जो कम ज़र्फ हो,
और इनके फदाल का इनकार वो करता है जो मशहूर किसी का है, होता किसी और का। समझ आइए बात। हाँ, खुदा की कसम, ये तुम्हारे बिस्मिल्लाह, ये तुम्हारे अकीदे की लग़्ज़िशों की ठोकर है। शिया तो हो गए, शियों के घर पैदा हुए, ये कोई तीर नहीं मारा तुमने, ये तो जबर मशीयत है कि शियों के घर लापट खा वहां पैदा कर दिया। जा, लेकिन न दिल को धड़कने दिया करो। हाँ हाँ, खुदा की कसम, बगैर सोच और इनकार के कभी मान के तो देखो। जी हाँ, जी हाँ। फिर ये तो वहां तक पहुंचा देते हैं बंदे को जहां न जबान है न मकान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी हाँ, अब सर उठाना, करूबीन की हदीस को देख लें। पूछा गया था ना सादिक़ मोहम्मद से, मौला करूबीन क्या है? फरमाया इन्नल करूबीन कौम मिन शिय्यतिना वराअल अर्श। ये करूबीन हमारे शिया हैं और अर्श की पिछली तरफ रहते हैं। अर्श पे मकान खत्म हो जाता है और इनके ये शिया लामकानी में रहते हैं। जिनके शिया लामकानी में हैं, अभी जो मैंने साहब सुल्तान आगाज किया था जुमले का कि 5 साल की उम्र में तुम्हारे मौला ने लाका को परवाज देके बुराक भी मलकूत से आगे नहीं जा सका, ये ऊंटनी को अदरा तक ले गया। ये हम जैसे बेइल्मों के लिए दर्स था। हम चाहें तो बेज़बान जानवरों को हिजाब आला तक ले जाएं, हमें मखलूक में तलाश कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह था क्या तो मैं राजी छोड़ दो। जो नहीं बोले वो तो बाकी था कहना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। देखते मेरी तरफ रहना। पूछा गया था तुम्हारे मौला रिज़ा से, क्या ख्याल है? फिर बात होता है, ये थक नहीं गए? तुम्हारी बात नहीं कर रहा, इनकी कर रहा हूं। अच्छा, यानी इन्होंने पीछे कुरान जाओगे। अच्छा चलो बेटा देखना, अल्लाह करे वाकई ऐसा हो कि कोई ना थका हो। पूछा या तेरे 8वें इमाम से, लेमा सुम्मिया अबाकल काज़िम बिल काज़िम, मतलब आपके बाबा को काज़िम क्यों कहा गया? फरमाया एक मूसा गुजरा, हमसे पहले था नहीं, बज़ाहिर पहले गुजरा। हमसे पहले था नहीं, बज़ाहिर पहले गुजरा। उसे सूरह आराफ में अल्लाह ने मूसा गज़बान कहा है, गज़बनाक मूसा, बड़ी जल्दी गज़बनाक हो जाते थे, हालांकि इख्तियार बनी इसराइल तक था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जागना खुदा के लिए, जहां जावे कि गली वाले तुम भी और जहां सभी की आवाज जा रही है। फरमाया इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया इसका नाम मूसा काज़िम रखो, ताकि ज़माने को पता चले। इतने इख्तियार वाला गुस्सा रोक नहीं सका, कायनात ही जिसकी मुट्ठी में है। ये कितना साजिद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब लोग हैरतनाक होते हैं कि मुट्ठी में तो सिगरेट की डबिया नहीं आती। ये वही करते हैं जिनकी निशानदेही में कर चुका हूं, हर शख्स नहीं करता। तो भाई एक हाथ में फिर कायनात कैसे आ सकती है? तेरी मेरी मुट्ठी की बात होती तो फिर ठीक थी, बात यदुल्लाह की है। नहीं समझे? चलो ये फोन दिखा।
अब ये देखें, ये मेरी मुट्ठी में नहीं आ सकता, इधर भी बचा हुआ है, इधर भी बचा हुआ है, देख रहे हो सारे? क्यों? मेरी मुट्ठी छोटी है। पता नहीं यार, मैं जंगल में खिताब कर रहा हूँ, आबादी में सोच के बीमार कितने हैं और खरीदार कितने हैं, चूंकि ये मोबाइल बड़ा है, मेरी मुट्ठी छोटी है। कायनात ज़र्रा है कि मुट्ठी समंदर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, अब देखें, अभी मैंने जो मुजाहरा किया सफदर रियाज कबर कि मोबाइल मेरी मुट्ठी में नहीं आया। दो बातें, दोनों कैसे, दोनों सही है। एक ये मुट्ठी में नहीं समाया, एक ये गजनफर इसे नहीं समा सका, क्योंकि मुट्ठी गजनफर की थी ना। तो अब इन 14 के बारे में अगर सोचोगे ना, फुला चीज इनके हाथ में नहीं, तो फिर अल्लाह की मुट्ठी छोटी हो जाएगी।